दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और ज्वाइन करने के लिए कहा है। देखिए, हम लोग बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पहली चीज़ कि क्या ईडी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है राजनीति के लिए, ये बात स्पष्ट हो गई है। इस बात को हम मानते हैं और कोई भी अब केस अछूता नहीं रह गया ईडी का जिस पर इस तरीके का संदेह नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है, हमने बार बार कहा है और मैं आज भी कहता हूं केजरीवाल जी से कि आपको अगर बुलाया गया है तो उस पर आप जाइए। भाई, खड़गे जी भी गए थे, सोनिया जी भी गई थी, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए, अपनी बात कहिए। ये बात इस देश के लोगों को पता चल गई है कि ईडी सीबीआई जो है किसी भी तरीके से आप कानूनी तरीके से काम नहीं करती है। आपने भ्रष्टाचार किया है, किस केस में है, किस केस में नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन आज जिस तरीके से ईडी और सीबीआई काम कर रही है उस पर हर हिंदुस्तानी को संदेह है। दूसरी चीज़ दिक्कत क्या होती है कि जब भी चुनाव आते हैं तो ये हथकंडा इनका क्यों शुरू हो जाता है। भाई, बंगाल में आपको याद होगा जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो ममता जी के परिवार पर रेड हुई। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के घर पर रेड हुई। उसके बाद आपने उन रेड का कुछ सुना? तो एक तो चुनाव के समय जो ये एकदम सक्रिय हो जाती है ईडी सीबीआई, तो मैं तो ईडी सीबीआई से भी कहूंगा कि भले आप सही काम कर रहे हो, आज किसी का भरोसा आप पर नहीं बचा है। मेरा आखिर है कि इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग पे बात है। उन्होंने जो एक फॉर्मूला अभी कुछ दिन पहले जो बोला था कि 6-1 का जो आम आदमी पार्टी सोच रही है कांग्रेस के साथ, आप कैसे देखते हैं अलायंस के ऊपर? और जिस तरीके का देखिए साहब, अलायंस की सारी बात हमारे अलायंस की कमेटी है मुकुल वासनिक जी की, वो देखेगी, वो जानेगी। हम लोगों ने क्या हमारी ओपिनियन थी, क्या हम किस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, वो राज्य स्तर पर की राजनीति के समय उसको हम अप्लाई करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि अब एक बड़ी लड़ाई हो रही है और किसके साथ अलायंस होता है, किसके साथ अलायंस नहीं होता है, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि एआईसीसी स्तर के नेतृत्व उसको देखें। हमारी जो कमेटी बनी हुई है मुकुल वासनिक जी की अध्यक्षता में, इस बातों को वो ज़्यादा बेहतर जानेगी।